हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो प्रसूति तंत्र में मिस्त्री रोग के लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम अपन देख रहे थे और इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पेपर फर्स्ट का अपन टॉपिक नंबर 10 के विषय में आज की क्लास में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं तो आज का क्लास। तो इसके अंतर्गत अपन बात करते हैं गैस्ट्रेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूप्लेसिया। ठीक है, तो गैस्ट्रेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूप्लेसिया क्या होता है? तो जीटीएन, शॉर्ट में इसे जीटीएन बोलते हैं। जीटीएन इज ए abnormal proliferation of a placental tissue involving both cytotrophoblast and sensitotrophoblast। ठीक है, तो ये क्या है? abnormal proliferation हो रहा है, ठीक है, प्लेजेंटल टिश्यू का। ठीक है, जो आपके साइटोट्रोफोब्लास्ट है उनका भी और सेंसिटोट्रोफोब्लास्ट है उनका भी। इट कैन आइदर बी बेनाइन एंड मेलिग्नेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या है? बेनाइन भी हो सकता है और मेलिग्नेंट भी हो सकता है। इट इज ए it is disease of early pregnancy occurring mostly before the 16th week of gestational like ectopic pregnancy and miscarriage। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। क्लासिफिकेशन के विषय में बात करें तो दो टाइप का है, बेनाइन एंड मेलिग्नेंट। ठीक है, बेनाइन जो होता है वो कंप्लीट मोल और इनकम्प्लीट मोल, ये दो टाइप के होते हैं। मेलिग्नेंट भी इन इन्वेसिव मोल एंड जो आपके इन्वेसिव मोल हो गया, इसके अलावा कोरियो कार्सिनोमा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। सबसे पहले बात करते हैं बेनाइन। तो बेनाइन में बोला गया इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिकली बाय सिस्टिक स्वेलिंग ऑफ ए कोरियोनिक विलाई accompanied by various amount of a trophoblastic proliferation have increased risk of a invasive mole and कोरियोकार्सिनोमा। ठीक है, ये दो टाइप्स को होते हैं, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट में आपको जैसे दिखाई दे रहे हैं, जेनेटिकली अदर टू स्पर्म्स फर्टिलाइज्ड एंड एम्प्टी ओवम आर वन स्पर्म डुप्लीकेटेड, यानी कि 46XX। तो ये आपको कंप्लीट आपका होगा। इनकम्प्लीट में क्या होता है? ट्रिप्लॉइड, यानी कि टू सेट्स ऑफ जो पैटर्नल या वन सेट ऑफ है मैटरनल क्रोमोजोमल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार इसके फीचर्स क्या हैं? तो कंप्लीट में एम्प्टी एग आपको देखने को मिलेगा, जबकि इनकम्प्लीट में नॉर्मल एग होते हैं। कंप्लीट में क्या है? पार्शियली एक्स ओनली होते हैं, जबकि इनकम्प्लीट में मैटरनल एंड जो पैटर्नल है दोनों एक्स होते हैं। कंप्लीट में 46XX डिप्लॉइड आपको देखने को मिलेगा, जबकि इनकम्प्लीट में 49XXY ट्रिप्लॉइड आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार कंप्लीट में फिटस अब्सेंस होता है। ठीक है, और इनकम्प्लीट में फिटस नॉन वेबल होते हैं। कंप्लीट में 20% मेलिग्नेंसी देखने को मिलेगा, इनकम्प्लीट में 10% मेलिग्नेंसी देखने को मिलता है। कंप्लीट में प्रेगनेंसी विद ब्लीडिंग आपको देखने को मिलता है, इनकम्प्लीट में प्रेगनेंसी एंड इनरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलता है। कंप्लीट में आपका जो BCG जो लेवल होता है वो इंक्रीज रहता है, जबकि इनकम्प्लीट में अर्ली फिटल डेथ आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका कोरियोकार्सिनोमा। ठीक है, तो कोरियोकार्सिनोमा क्या है? तो इट इज ए मेलिग्नेंट न्यूप्लास ऑफ ए ट्रोफोब्लास्टिक सेल डेरिवेटेड फ्रॉम ए previous normal and abnormal pregnancy, rapidly invasive and metastasis widely, good responses to chemotherapy। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट है IUGR। तो IUGR के विषय में क्या बताया गया है? तो IUGR के विषय में यहाँ पे बताया गया है फेलियर ऑफ द फिटस टू रीच ग्रोथ पोटेंशियल एसोसिएटेड विथ इंक्रीज्ड मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। ठीक है, इसमें बताया गया है जो पोटेंशियल इंडेक्स होता है उसको कैसे अपन निकालते हैं? तो बर्थ वेट इंटू 100 अपॉन क्राउन हॉल लेंथ ट्वाइस। ठीक है, IUGR associated with 3 to 10% of all pregnancy. Normal fetal growth is a cellular hyperplasia followed by hyperplasia and hypertrophy and 2 to 3 years. 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 And 2 to 3 years.
एटलीस्ट यहाँ पे बताए गए हैं लेटेस्टी बाय हाइपरट्रॉफी अलोंग। क्लासिफिकेशन इसके दो हैं, सिमेट्रिकल आईयूजीआर, एसिमेट्रिकल आईयूजीआर। सिमेट्रिकल आईयूजीआर क्या होता है, तो इसमें आपको देखने को मिलते हैं हेड सर्कमफेरेंस, लेंथ एंड वेट आर ऑल proportionally reduced for a gestational age due to decrease of a growth potential or excretion condition। asymmetrical क्या होता है, तो fetal weight is reduced out of proportion to length and head circumference due to maternal malnutrition, utero placenta insufficiency। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताए गए। फिर इसके बाद में एटियोलॉजी बताया गया है, तो फेटल कॉजेज क्या है, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गया, कंजेनाइटल इन्फेक्शन हो गया, स्ट्रक्चरल एनोमलीज हो गया, जेनेटिक कॉजेस हो गया। तो ये क्या है, फेटल कॉजेस है। प्लेजेंटल कॉजेस के अंतर्गत सिंगल अम्लाइकल आर्टरी हो गया, बाइलोबेड प्लेजेंटा हो गया, अब नॉर्मल प्लेजेंटा इम्प्लांटेशन हो गया। इसी प्रकार मैटरनल कॉजेस के अंतर्गत क्या आता है, तो क्या क्या चीज़ आते हैं, ग्रैंड मल्टी पैरिटी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कॉजेस है, ग्रैंड मल्टी पैरिटी हो गया, लो वेट गेन इन प्रेगनेंसी, हिस्ट्री ऑफ आईयूजीआर, रीनल डिसीज हो गया, स्मोकिंग, ये सभी चीज़ क्या है, मैटरनल कॉजेस है। डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो बताया गया है पूर मैटरनल जो माल न्यूट्रिशन है उसके ये हो सकता है, इसके इसके भी कारण एट रिस्क रहता है। पूर MBI है, ठीक है, एट कॉन्सेप्शन, प्री इक्लेम्सिया, टॉर्च इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, इससे अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, डॉपलर USG, ठीक है, प्लेजेंटल MRI, फेटल बायोमेट्री, इन सोनोग्राफिकल एवोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें बताई गई, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।